तुर्की में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। 13 मई को हुए चुनाव के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान और ना ही उनके मुख्य प्रतिद्वंदी ने चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल किए, जैसा कि प्रारंभिक चुनाव परिणामों ने दिखाया है। राज्य द्वारा संचालित अनादोलो समाचार एजेंसी ने गिने गए 90.54% वोटों के आधार पर अनुमानों की सूचना दी, जिसमें एर्दोगान को 49.86% वोट मिले, जबकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार केमल किलिचदारोग्लू को 44.38% वोट मिले। अनादोलो के अनुसार तीसरे उम्मीदवार सिनान ओगन को 5.30% वोट प्राप्त हुए। इस संभावना को बढ़ाते हुए कि वो रन ऑफ में किंग मेकर हो सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि एक दूसरा वोट बिल्कुल संभव है और यह कि तुर्की राष्ट्रवादी और अतातुर्कवादी इस चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण स्थिति में है। रविवार की दौड़ तुर्की के कद्दावर नेता एर्दोगान के लिए अब तक की सबसे बड़ी चुनौती रही। उन्हें आर्थिक विपरीत परिस्थितियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 6 फरवरी के विनाशकारी भूकंप के प्रभाव को ढीले नियंत्रणों और एक जर्जर बचाव प्रयास से और भी बदतर बना दिया गया था। देश भर में मतदान केंद्रों के बंद होने के 6 घंटे बाद भी वोट देने के योग्य 64 मिलियन मतपत्रों की गिनती की जा रही थी। पहली बार तुर्की का विपक्ष एक ही उम्मीदवार किलिचदारोग्लू के इर्द गिर्द एकजुट हुआ, जो 6 विपक्षी दलों के चुनावी गठबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। इससे पहले रविवार को अंकारा के मेयर मंसूर यावस, जो मुख्य विपक्षी राष्ट्र गठबंधन ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष के आंकड़ों से पता चलता है कि किलिचदारोग्लू एर्दोगान से आगे हैं। एर्दोगान ने ट्वीट कर अपने समर्थकों से मतपेटियों पर बने रहने के लिए कहा, चाहे परिणाम आधिकारिक रूप से अंतिम रूप दिए जाने तक कोई फर्क नहीं पड़ता। एर्दोगान ने ट्वीट किया, चुनाव इतने सकारात्मक और लोकतांत्रिक माहौल में हुए और मतगणना अभी भी जारी है। जल्दबाजी में नतीजे घोषित करने की कोशिश का मतलब राष्ट्रीय इच्छा को हड़पना। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को रविवार की रात को 50% से अधिक वोट प्राप्त करना चाहिए, नहीं तो तुर्की 28 मई को रन ऑफ की ओर बढ़ जाएगा। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति चुनाव पर यूरोप, अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है। एर्दोगान काल में तुर्की के रिश्ते रूस के साथ मजबूत हुए हैं, तो अमेरिका नाटो से कमजोर हुए हैं और नाटो के कई फैसलों का एर्दोगान ने खुलकर विरोध किया था। इसी के साथ भारत की नजर भी इस चुनाव पर गड़ी हुई है। कश्मीर को लेकर एर्दोगान ने पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुलकर समर्थन किया था और भारत की आलोचना की थी।